हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन देख लिए थे कि ऑपरेटर्स या क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। 7 पोस्टुलेट्स अपन ने पढ़े थे। 7 पोस्टुलेट्स में क्या था, अभी तक अपन ने जो भी कुछ पढ़ा था उसके बारे में सब कुछ क्या बताया था, उन पोस्टुलेट्स में, उन अभिगत में आपको बता दिया गया था। अब आपने ऑपरेटर्स भी पढ़े हुए हैं और ऑपरेटर्स कैसे डिफाइन होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से वो डिफाइन होते हैं, जहाँ पे उनके ऊपर क्या लग जाती है, कैप। तो जो आज का अपना टॉपिक रहेगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके एग्जाम में। संकारकों का क्रम विनिमय संबंध क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तो इस क्लास में अपन जो कम्यूटेशन रिलेशन है, कम्यूटेटिव जो रिलेशंस है ऑपरेटर्स के बीच में, कोई आपके 2 ऑपरेटर या 3 ऑपरेटर के बीच का जो रिलेशंस है वो किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो सपोज करना आपके पास एक ऑपरेटर है ए कैप और एक ऑपरेटर है बी कैप। ठीक है, एक ऑपरेटर क्या है आपका ए कैप, एक ऑपरेटर है आपका बी कैप। तो ए कैप और बी कैप को क्रम विनिमय संबंध के रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। ए कैप और बी कैप को निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, उनका ए कैप और बी कैप का क्रम विनिमय संबंध। लाइक आपका बड़ा वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ए कैप बी कैप, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन, क्लोज ब्रैकेट है ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट है, ए कैप बी कैप इक्वल टू होता है आपका ए कैप बी कैप माइनस बी कैप एक। तो ये क्या कहलाता है आपका ए कैप और बी कैप का क्रम विनिमय संबंध कहलाता है, कम्यूटेशन रिलेशन आपका कहलाता है। जनरली अपन जानते हैं कि किसी भी ऑपरेटर को अपन सदैव एक फलन पर आरोपित करते हैं, जो क्या होता है आपका फलन का मान साई, और साई का मान आपका कुछ भी हो सकता है। तो जनरली इसको लिखा जाता है ए कैप बी कैप साई इक्वल टू क्या होगा, ए कैप बी कैप साई माइनस बी कैप ए कैप साई। यानी कि जो ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन है उसको अपन किस पर आरोपित करेंगे, साई पर। ये नॉर्मल वाली बातें हैं, लिखेंगे तो अपन ऐसे ही, लेकिन कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे लेकिन लिखेंगे अपन इस प्रकार, क्योंकि ऑपरेटर हमेशा सिंगल रूप में आप नहीं लिखोगे। हमेशा क्या करोगे, जब भी ऑपरेटर की बात आएगी क्या करोगे, आप उसको एक तरंग फलन या वेव फंक्शन साई पर आप उसको ऑपरेट करोगे, आरोपित करोगे। तो यहाँ पे जब ये वाला जो आपका रिलेशन है वो क्या कहलाता है, आपका कम्यूटेशन रिलेशन कहलाता है बिटवीन 2 ऑपरेटर्स ए कैप एंड वी कैप। तो यहाँ पे जो ए कैप और बी कैप है, यहाँ पे आपके जो ए कैप और बी कैप जो 2 ऑपरेटर है वो कहलाते हैं आपके अभिगमन संकारक। कौन से संकारक, अभिगमन संकारक अगर हिंदी में बोला जाए तो। और इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो कम्यूटेशन रिलेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनके कम्यूटेशन रिलेशन का जो वैल्यू है वो कितना आता है, 0। यानी कि ए कैप बी कैप का मान यदि 0 है तो ऐसा जो इसमें जो पार्ट करेंगे, ये पार्ट लेंगे ए कैप और बी कैप, वो ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे, आपके कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। यदि
दो ऑपरेटर्स ए कैप तथा बी कैप का क्रम विनिमय संबंध का मान 0 के बराबर प्राप्त होता है तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? आपके कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लाइक मैं आपके एक ऑपरेटर ले रहा हूं ए कैप इक्वल टू डेल ओवर डेल एक्स, और एक ऑपरेटर ले रहा हूं मैं बी कैप इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई। ले लिया, तो इसको क्या करना है? मेरे को ए कैप बी कैप के रूप में लिखना है, यानी क्या हो जाएगा ये? ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप इक्वल टू 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो, और क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल टू बी ए। ऐसे भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो हमेशा रिलेशन आएगा वो किस पर आरोपित होगा? एक तरंग फलन साई पर ये हमेशा आरोपित होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ए कैप का मान डेल ओवर डेल एक्स है और बी कैप का मान डेल ओवर डेल वाई है। तो कैसे लिखेंगे इसको? ए कैप बी कैप साई ऐसे लिखोगे, और डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर, या ऐसे करो, इसको ऐसे लिख लो सीधा, ए कैप बी कैप साई माइनस बी कैप ए कैप साई। मैं देखना चाह रहा हूं कि जो ए कैप बी कैप है उनके कम्यूटेशन रिजल्ट्स का मान क्या है। अगर वो 0 प्राप्त हो रहा है तो जो डेल ओवर डेल एक्स और डेल ओवर डेल वाई कैसे ऑपरेटर कहलाएंगे? कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स कहलाएंगे। क्लियर? तो इसको रखिए, क्या है? ए कैप का वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स यहाँ पे रख रहे हैं अपन, बी कैप का वैल्यू डेल ओवर डेल वाई, और ये क्या है आपका? साई, माइनस बी कैप का वैल्यू डेल ओवर डेल वाई, ए कैप का वैल्यू डेल ओवर डेल एक्स और साई। और क्या लिख सकते हैं अपन? ये आपका एक डबल डेरिवेटिव है जो y और x में अलग अलग है, तो पार्शियल डेरिवेटिव को एक साथ लिखूंगा तो क्या आएगा? ये डेल 2 ओवर डेल एक्स डेल वाई साई, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या होगा? माइनस डेल 2 साई ओवर डेल वाई डेल एक्स। और अपन जानते हैं किसी भी पार्शियल डेरिवेशन में या डिफरेंशिएशन में क्या होता है? डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होता है? डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल एक्स के बराबर। तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है? किसी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ये वैल्यू आपकी होती है। चाहे तो आप पहले इसका कर लो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में कर लो, या फिर पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आप कर लो। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको? 0 के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई आपको? 0 के बराबर, ये वाला। तो जब किसी दो ऑपरेटर्स की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? अपने कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, क्रम विनिमय या अभिगमन संकारक आपके कहलाते हैं। क्लियर है? और यदि ये आपका एग्जाम्पल समझ में आया, यानी कि ये डेल ओवर डेल एक्स होगा और जो डेल ओवर डेल वाई होगा वो एक दूसरे के, ऐसे बोलते हैं इनको, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, अभिगमन संकारक। चलो ठीक है, ये आपकी बात हो गई। अब यदि ये 0 के बराबर नहीं हो तो फिर क्या बोलेंगे उनको बोलेंगे नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, अभिगमन संकारक। यदि क्या हो कि ए कैप बी कैप का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो 0 के बराबर प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे जो दो संकारक है, कौन से? यहाँ पर ए कैप और बी कैप, कैसे क्या संकारक कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके अभिगमन संकारक। कैसे संकारक कहलाते हैं? अभिगमन संकारक, या इंग्लिश में बोले तो नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे? अपने नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स जिनके कम्यूटेशन रिलेशन का मान क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे? ए कैप बी कैप, नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स। यहाँ पे ए कैप का मैं मान ले रहा हूँ एक्स कैप, और जो कि क्या होता है अपना? एक्स होता है, नहीं होता?
और बी कैप ले रहा हूँ मैं पी एक्स कैप, और पी एक्स कैप क्या है आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स के बराबर। ये एग्जाम्पल है आपका। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि ये ऑपरेटर्स है क्या वो कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स है या नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स है, ये मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे अपन ए बी ए कैप बी कैप साई पर आरोपित करेंगे। साई पर आरोपित किया, क्या मिलेगा आपको एक्स कैप पी एक्स कैप साई। ए कैप का वैल्यू कितना है आपका एक्स कैप और बी कैप का वैल्यू पी एक्स कैप। एक्स कैप क्या है, अच्छा इसको ऐसे लिख देता हूं तो मैं क्या मिलेगा मेरे को एक्स कैप पी एक्स कैप साई। ये ऐसे करो, ऐसे देखो, इसको क्या लिख दिया मैंने ए कैप बी कैप साई, और इसको क्या लिख दिया माइनस ऑफ बी कैप ए कैप साई। ये अपना ये वाला, ठीक है, इक्वल टू। अब ए कैप की वैल्यू क्या है आपकी, ए कैप की वैल्यू है आपकी एक्स कैप, बी कैप की वैल्यू है पी एक्स कैप और साई है ही है माइनस। बी कैप की वैल्यू क्या है आपकी पी एक्स कैप और ए कैप की वैल्यू क्या है एक्स कैप और साई आपका है ही है। साई पर क्या करना है आरोपित करना है। तो देखिए एक्स कैप क्या है आपका एक्स के बराबर है और जो पी एक्स कैप है वो किसके बराबर है माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स के। तो इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा आयोट एक्स, ये वाली टर्म एक्स और माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई। सही लिखा है, ठीक है, माइनस ऑफ पी एक्स कैप की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स और क्या है एक्स साई। एक्स कैप की वैल्यू एक्स और साई। तो यहाँ पे तो देखना केवल साई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है एक्स और साई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, यानी कि ये u इंटू वी के फॉर्म में होगा। दो क्वांटिटी है एक्स और साई और दोनों का क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, क्योंकि क्या है साई आर टी होता है, आर यानी कि एक्स भी आएगा वाई भी आएगा जेड भी आएगा। अगर ये वन डायमेंशन है तो क्या होगा साई एक्स टी, क्योंकि ये क्या है एक्स का फंक्शन है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस आयोटा एच कट तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और ये क्या होगा एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। ये एक ही तो है, एक्स माइनस आयोटा इधर लिख दो एच कट इधर लिख दिया एक्स और साई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन डेल साई ओवर डेल एक्स। माइनस माइनस पहले से ही है, माइनस है माइनस पहले से ही है, क्या हो जाएगा प्लस आयोटा एच कट। क्या करना है डेल ओवर डेल एक्स एक्स साई करना है, डेल ओवर डेल एक्स एक्स साई। तो पहले इसको कांस्टेंट रखते हुए इसका करेंगे, फिर इसको कांस्टेंट रखते हुए इसका करेंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं साई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स का करूं पहले, तो क्या मिलेगा आपको साई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स का किया तो क्या मिलेगा साई एक्स का, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा एक, और साई का क्या हो जाएगा साई तो कांस्टेंट रखा है जो साई आ गया प्लस। अब क्या किया एक्स को एज इट इज रखा और साई का एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो क्या मिल गया एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स प्लस अंडर मल्टीप्लाई कर दूं क्या मिलेगा आयोटा एच कट साई प्लस आयोटा एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल एक्स। क्लियर है? तो देखिए ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी समान आ रही है, टर्म सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी कैंसल आउट। क्या बचेगा आपका केवल आयोटा एच कट साई, और किसका वैल्यू है ये आपका एक्स कैप पी एक्स कैप साई का। इसी का वैल्यू तो अपन ने कैलकुलेट किया है, ये आपका क्या है एक्स क्यू एक्स साई, या आप अगर लिखना चाहो तो एक्स पी एक्स कैप इक्वल टू आयोटा एच कट और नॉट इक्वल टू 0।
तो ऐसी क्वांटिटी या ऐसे ऑपरेटर्स जिनके कम्यूटेशन रिलेशन का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होता है, तो ऐसे ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं, आपके नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स आपके कहलाते हैं। तो यहाँ पे x और px का जब मैं कम्यूटेशन रिलेशन देखता हूँ तो वो क्या प्राप्त हो रहा है, मेरे को आयोटा एच कट के बराबर प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x जो px कैप है वो क्या है, एक आपके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष में नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स है। ए अभिगमन क्या है, संकारक है। क्लियर है, यहाँ से आपके समझ में आया। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, आप कैलकुलेट करके देखना। आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो जो y पी वाई कैप है उसका वैल्यू भी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, यानी कि क्या आएगा, वो आयोटा एच कट के बराबर आएगा। इसी प्रकार जेड कैप पी जेड कैप का जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, वो भी आयोटा एच कट के बराबर। और आपको ध्यान है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, एक ये भी कैलकुलेट करके देखना, एक्स कैप पी वाई कैप क्या आएगा, ये आपका 0 के बराबर आएगा। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पता है आपको, क्या बोलता है, एक ही समय पर एक ही दिशा में दो क्वांटिटी आपकी संवेग और स्थिति का यथार्थपूर्वक मापन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे x और px का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी आयोटा एच कट। तो आप यदि इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको फॉलो करवाते हो, चाहे तो यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, लेकिन देख लो मैंने अलग अलग दिशा ले ली, यहाँ x ले लिया, संवेग को y में ले लिया और स्थिति को x में ले लिया, तो क्या होगा कि दोनों का जो रिलेशन है, कम्यूटेशन रिलेशन, वो 0 के बराबर आ रहा है। यानी कि यदि इसको मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अगर मैं इसको रिलेट करता हूँ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसको यदि मैं क्या करता हूँ, रिलेट करता हूँ, तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि ऐसे या नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर ए अभिगमन संकारक हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं। अगर आपके ऑपरेटर्स, आप बोल सकते हो कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का कौन फॉलो करेंगे, जो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, क्रम विनिमय संबंध का जो इनका मान क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है, या वो क्या होते हैं, नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स होंगे उनका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। देखिए इसका वैल्यू 0 कैसे आएगा, जल्दी मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये क्या आएगा, एक्स पी वाई कैप साई, ये क्या आएगा, एक्स कैप पी वाई कैप साई माइनस पी वाई कैप एक्स कैप साई, और एक्स कैप क्या है, एक्स पी वाई कैप क्या है, माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल वाई, संवेग ऑपरेटर है किस डायरेक्शन में, वाई में, क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट क्या आ जाएगा, डेल साई ओवर डेल वाई। ठीक है, माइनस क्या बनेगा, माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल वाई और एक्स साई, ऐसे बनेगा ये। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल साई ओवर डेल वाई, तो ये आ गया आपका। ये क्या बनेगा, प्लस आयोटा एच कट एक्स और साई का, तो एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब कलन कितना आएगा, 0। अब क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रखा, फिर साई का करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक्स डेल साई ओवर डेल वाई के बराबर। ठीक है, और ये क्या कट जाएगा, एक दूसरे से कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 0 के बराबर। यानी एक्स कैप और पी वाई कैप का जब मैं लेता हूँ कम्यूटेशन रिलेशन तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 के बराबर मेरे को उसका कम्यूटेशन रिलेशन मिलेगा। क्लियर है। तो आप एक्स पी वाई में लिख सकते हो, इसी प्रकार आप किस में लिख सकते हो, वाई कैप पी जेड कैप में भी आप बोल सकते हो कि इसका कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा, 0 के बराबर। आप बोल सकते हो कि जेड पी वाई का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 0 के बराबर।
आप बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो कि पी वाई कैप और जेड का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 के बराबर। चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी आप उल्टा कर सकते हो, पी जेड कैप वाई का वैल्यू देख सकते हो, पी जेड का वाई के साथ देखा, इसी प्रकार पी जेड का किसके साथ देख सकते हो, एक्स के साथ देख सकते हो। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन में अगर मैं दोनों ऑपरेटर्स लूंगा, संवेग और पोजीशन, संवेग P और पोजीशन R लूंगा, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शन है आपकी, क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन, यानी और किसकी, डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, देन कम्यूटेशन relation between them will be क्या हो जाएगा, 0। अगर डिफरेंट डायरेक्शन लूंगा तो कम्यूटेशन रिलेशन क्या हो जाएगा दोनों के बीच का, 0। अदरवाइज इन सेम डायरेक्शन क्या होगा, इट विल बी द कम्यूटेशन रिलेशन वुड बी क्या होगा, नॉन जीरो। यानी इसमें तो क्या होंगे, जो भी होंगे वो क्या होंगे, कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स होंगे अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, वो कम्यूटेटिव होंगे, नॉन कम्यूटेटिव होंगे, सॉरी, अगर उनका क्या है, कम्यूटेशन रिलेशन नॉन जीरो है, 0 के बराबर नहीं है। क्लियर? तो ये अपन अभी तक देख चुके हैं, है ना। आगे देखिए, तो कम्यूटेशन रिलेशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो अपन देखते हैं, और फिर आगे का अपन सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चंस है इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है वो अपन सॉल्व करके देखते हैं। क्लियर? तो इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ गुणधर्म है। प्रॉपर्टीज क्या है और उनको आप अभी से लिख लीजिए, बार बार में आपको देखना नहीं पड़ेगा। पहला रिलेशन है, पहली जो प्रॉपर्टी है कि ए बी का जो कम्यूटेशन है, अंदर में ए कैप बी कैप की जगह ए बी लिख रहा हूं, इसका मतलब यही है कि ए और बी क्या है, दोनों ऑपरेटर्स है। तो ए बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो माइनस होता है बी और ए के कम्यूटेशन रिलेशन का। यानी ए की जगह बी रख देते हो, बी की जगह ए। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, अभी अपन ने निकाला है एक्स और पी एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन, वो क्या है आपका, आयोटा एच कट। और यदि मैं निकालता पी एक्स और एक्स का कम्यूटेशन रिलेशन तो वो कितना आता, माइनस आयोटा एच कट। चाहे तो आप निकाल के देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आएगा, एक्स पी एक्स यानी ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए, ऐसे तो लिख सकते हो आप चाहे तो इसे, एक्स पी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्स एक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आयोटा एच कट, और इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा एच कट। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये आपको मैथ तो पता है। तो ए बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी ए के कम्यूटेशन रिलेशन के बराबर। सेकंड है कि ए बी प्लस माइनस सी, अगर आपका कुछ इस प्रकार है, 3 ऑपरेटर दिए गए हैं, मान लेना 3 ऑपरेटर है ए बी और सी, और वो कुछ इस प्रकार है कि ए और बी की जगह बी ना रहकर अब क्या है, बी प्लस माइनस सी, ठीक है। तो बी, 2 ऑपरेटर्स को एक साथ ही जोड़ के और यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए बी, या ऐसे करो, प्लस ही रख रहा हूं मैं, खाली क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। तो ए बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर। और आपका कुछ ऐसे दिया गया है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे एक्स पी एक्स प्लस पी वाई, ऐसे दिया गया है।
तो कैसे लिख सकते हो आप इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बी प्लस सी एक साथ दिए गए हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स पी एक्स को एक साथ लिख दिया और प्लस कर दिया अगर प्लस है तो, और क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स पी वाई। समझ में आया, ये आपका इस प्रकार लिख दिया। इसी को मैं माइनस में भी लिख सकता हूँ, ए बी प्लस माइनस सी लिख सकता हूँ, इक्वल टू। IIT जैम और नेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, IIT जैम और नेट के लिए देख लीजिए अगर कंपटीशन के आगे तैयारी करना चाहते हो तो क्या है, अगर मैं माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा, ए बी माइनस ऑफ ए सी। क्लियर है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो। अगर पहले वाले में अगर a प्लस माइनस बी कॉमा सी के रूप में दिया गया है, यानी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो कैसे लिखोगे आप इसको, सेम है ए सी प्लस माइनस जो भी होगा, प्लस माइनस जो भी होगा, और बी सी। समझ में आया, तो ये आपके 4 प्रॉपर्टी हो चुकी है। मतलब एक्चुअल में ये एक ही है और एक को ही मैंने 3 के रूप में लिख दिया, जिससे आप क्या हो, कंफ्यूज नहीं हो। अगली प्रॉपर्टी है, 5वीं जो प्रॉपर्टी है कि ए बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो बी, यानी क्या कह रहा हूं मैं, जो 5वीं प्रॉपर्टी है ए बी सी, यानी अब क्या किया, दोनों ऑपरेटर्स को गुना कर दिया और ए के साथ क्या कर दिया, कम्यूट कर दिया, क्रम विनिमय संबंध लगा दिया। बी सी आपके 2 ऑपरेटर्स है, पहले यहाँ पे प्लस माइनस किया था, अब क्या कर दिया, गुना करके और कर दिया। तो इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी प्लस ए सी। क्या बनेगा आपका, ए बी प्लस ए सी। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचिए कि ये अब प्लस में आ जाएगा। अब क्या आएगा, मल्टीप्लाई में। वो किस प्रकार आएगा देखिए, ये है आपका। तो इसका कैसे करते हैं कि B पहले है C बाद में है, तो इसका जो लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो क्या करेंगे, B को पहले बाहर ले लो। क्या कर रहे हैं, B इधर की साइड है और C राइट साइड में, B लेफ्ट में है, C राइट में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, B को बाहर लिख दिया, A का C के साथ कर दिया, ठीक है, प्लस B लेफ्ट में है तो लेफ्ट में बाहर आ जाएगा, C किस में है, राइट में, तो C किधर चला जाएगा, राइट में बाहर, और क्या आ जाएगा, ये A B, और ये C चला जाएगा राइट में बाहर। तो आप यदि लिखते हो A B C का अगर एक्सपेंड के लगते हो, क्योंकि अपने को क्या है कि कम्यूटेशन रिलेशन आएंगे आपके ऑपरेटर्स के, तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए ये जो वाली प्रॉपर्टीज बताई जा रही है उनका क्या होगा, यूज आपका होगा। तो ये क्या है, इसको जो भी आपका रिलेशन आएगा उसको इजी वे में बिल्कुल करने के काम में आएगा, कि कितना इजीएस्ट वे आप में कर सकते हो। तो ए बी सी को कैसे लिख सकते हैं, बी ए कॉमा सी, बी लेफ्ट में ले लिया और सी राइट में कर दिया, तो ए का बी बाहर ले लिया तो सी बचा, फिर सी बाहर कर दिया तो ए का बी बचा। उल्टा भी कर सकते हो, मान लो ये इस प्रकार है, ए बी कॉमा सी है, बताइए कैसे होगा, जैसे यहाँ पे किया था लगभग ऐसे ही होगा, सेम ये आ जाएगा। कैसे आएगा देखना, ये वाला इसके साथ किया है तो ये वाला इसके साथ करेंगे। अब ए लेफ्ट में है, बी किस में है, राइट में, तो ए को पहले लेफ्ट में बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, बी कॉमा सी। केवल एक ही क्वांटिटी अपने को क्या रखनी है, अंदर रखनी है, क्लियर। और प्लस अब क्या है, बी राइट में है तो बी को बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, ए कॉमा सी, और इधर आ जाएगा बी। तो ये आपका कम्यूटेशन रिलेशन आ जाएगा इस प्रकार का। समझ में आया आपका 7वीं, वैसे तो 4 में डिफाइन कर दिया था ये कैसे करेंगे अपन, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए का जो कम्यूटेशन है वो किसके साथ है, यदि बी कॉमा सी के साथ, और ये इसका कम्यूटेशन है। समझ में आ रहा है, पहले बी और सी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालो,
जो रिजल्ट आएगा उसका ए के साथ क्या करो, कम्यूटेशन रिलेशन निकालो, प्लस क्या करो अब बी कैप का कम्यूटेशन रिलेशन करो किसके साथ, ए कैप और सी कैप के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ, बी का ए और सी के कम्यूटेशन रिलेशन के साथ, प्लस सी का किसके साथ करना है अब, ए कॉमा बी के साथ, या ऐसे लिख लो सी और ए के साथ कंप्यूटेशन रिलेशन करना है, और इसका किसके साथ करना है, सी ए कॉमा बी के साथ इसका क्या करना है, कंप्यूटेशन रिलेशन करना है, किसका, सी का। तो जब आप तीनों वैल्यू को प्लस करोगे, ए का बी और सी के कंप्यूटेशन से, बी का सी और ए के कंप्यूटेशन से, और सी का ए और बी के कंप्यूटेशन से, तो इनको जब प्लस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ ये जो अपने जितने भी आपके ऑपरेटर्स की जितनी भी संक्रियाएं हैं, ऑपरेशंस है, अपन इस बारे में यहाँ से देखेंगे। क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप अपने नोटबुक में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ अभी आपको। क्या एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूं कि x² px की वैल्यू निकालिए, तो आप फिर अचंभे में हो जाओगे, क्या करोगे, ये साई करो, कर दिया साई, फिर क्या करोगे आप, x² px साई माइनस px x² साई, ऐसे ही तो लिखोगे इसको, ab माइनस ba, फिर इसको सॉल्व करोगे, पी एक्स कैप की वैल्यू रखोगे, इसको ऑपरेट करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, वगैरह वगैरह। इसका सीधा सा बताता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x² को कैसे लिख रहा हूँ मैं, x पी एक्स के रूप में लिख सकता हूँ या नहीं, x² को किसके रूप में लिख दिया मैंने, x इंटू एक्स के रूप में, और यहाँ क्या आ गया, पी एक्स तो यही है। अब देखिए ये वाली फॉर्मूला लिख रही है क्या आपकी, ए बी कॉमा सी के रूप में, ये क्या है, ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है आपका, बी है, और ये क्या है आपका, सी है। तो बताइए उससे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, x लेफ्ट में ले लिया, क्या बच गया, x पी एक्स, प्लस x को राइट में भेज दिया, क्या बच गया, केवल x और px, और ये x, और x px का कम्यूटेशन रिलेशन अपन ज्ञात कर चुके हैं, जिसका वैल्यू कितना है आपका, आयोटा एच कट, प्लस ये भी सेम है, आयोटा एच कट, और कितना आ जाएगा, x के बराबर। तो कितना वैल्यू आएगा आपका, 2 आयोटा एच कट x। समझ में आया, ये आएगा रिलेशन 2 आयोटा एच कट x। वैसे क्या करते हैं आप, इसको सॉल्व करते पूरा, फिर जाके आपका आंसर आता, और मैंने क्या कर दिया, केवल मेरे को ये पता है, कुछ प्रॉपर्टीज पता है इनका आगे पीछे करने का, तो मैं आपको इसको सीधा सॉल्व कर सकता हूँ। फिर क्या आ जाएगा, जब अपोज करना है, x³ है, x³ px, अब ये थोड़ी है कि आप इसका करते रहो इसका गुणनफल, या x की पावर सपोज करो 10 आ गया, तो कैसे करोगे, ऐसे करते जाओ, करना है तो, नहीं तो क्या करना है, इसका जो सीधा आंसर बता रहा हूं मैं वो होता है x n px का जो वैल्यू होता है वो होता है n आयोटा h कट x की पावर n माइनस 1, n आयोटा h कट x की पावर n माइनस 1। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे n है, यहाँ पे n माइनस 1 कर दो, उसको वैल्यू को यहाँ पे लेके आ जाओ। क्लियर? एक और है, इसी को x² px के रूप में किया है, आप किसके रूप में लिख सकते हो, आप एग्जाम्पल सेकंड है x px², सपोज करना ऐसा है, और आपको पता है क्या, a बी सी को लिखते हैं अपन a b c प्लस b a c के रूप में।
तो इसको कैसे लिख दिया मैंने, एक्स पी एक्स के रूप में लिख दिया। क्या मिलेगा आपको, पी एक्स को बाहर ले लो, ये क्या किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ए की तरह, ये बी की तरह या सी की तरह। कर सकते हो सॉल्व इसकी तरह। देखिए पी एक्स को राइट में लेफ्ट में लिख दो, क्या बच गया, एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स को राइट में लिख दो, क्या बच गया, एक्स पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स, इसकी वैल्यू पता है मेरे को आयोटा एच कट प्लस इसकी वैल्यू पता है मेरे को आयोटा एच कट पी एक्स, क्या बच गया, 2 आयोटा एच कट पी एक्स के बराबर। कर सकता हूं। तो यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर है, अगर पी एक्स की पावर एन होता तो एक्स पी एक्स की पावर एन होता तो एन आयोटा एच कट पी एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर ये अपोजिट हो जाता, पी एक्स स्क्वायर इधर आता, एक्स इधर आता, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो जाती, माइनस, क्योंकि क्या है, ए बी का जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो माइनस है बी कैप ए कैप के बराबर। तो ये आपके समझ में आया। तो ये आज आपका टॉपिक था। कल अपन देखेंगे इसके एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कम्यूटेशन रिलेशन, उसके बाद एरनफेस्ट थ्योरम के वैल्यूज अपन देखेंगे। धन्यवाद।